नमस्कार साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सारा देश 73वां भारतीय गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हुई थी। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। परंतु संविधान सभा के सदस्यों ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का निर्णय लिया, जिसका कारण था उस ऐतिहासिक दिन को महत्व देना जब सभी भारतीयों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ये दिन था 26 जनवरी 1930 का। इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों समेत सभी भारतीयों ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी स्मृति में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया और भारत में गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई। तो आइए जानते हैं क्या क्या हुआ गणतंत्र दिवस पर पहली बार। इतिहास में गणतंत्र दिवस पर पहली बार। आज जो गणतंत्र दिवस राजपथ पर मनाया जा रहा है, उसकी शुरुआत 26 जनवरी 1955 को हुई थी। तो फिर सवाल उठता है कि पहला गणतंत्र दिवस कहाँ मनाया गया। तो आपको बता दें, सबसे पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को इरविन एम्फी थिएटर में मनाया गया था, जिसे आज नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। 20 जनवरी 1950 को ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो गणतंत्र दिवस पर पहले विदेशी मेहमान बने थे। अगर हम राष्ट्रपति सुकर्नो की बात करें तो यह इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति रहे जिन्होंने डच साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं की पुत्री सुकुमावती ने अक्टूबर 2021 में मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है। 26 जनवरी 1955 को पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी। इससे पहले अलग अलग जगह गणतंत्र दिवस का आयोजन किया जा रहा था। 26 जनवरी 1957 को पहली बार नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी की झांकी गणतंत्र दिवस में शामिल की गई थी। अब ये सवाल उठता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी क्या थी, जिसे हम शॉर्ट में नेफा कहते हैं। इसी को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा गया। यह अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भाग से मिलकर बना था। आज जिस राज्य को हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं प्लस असम का कुछ भाग, इन्हें मिलाकर नेफा कहा जाता था। लेकिन 1987 में इसी नेफा को अरुणाचल प्रदेश का दर्जा दिया गया। 26 जनवरी 1963 को पहली बार आरएसएस की टुकड़ी को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया था। ये लिखा हुआ है, जो भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, उसमें संघ की प्रमुख भूमिका रही थी, जिससे प्रभावित होकर जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आरएसएस को निमंत्रण दिया गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने के लिए। अगर हम आरएसएस की बात करें तो आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है। 26 जनवरी 2008 पहली बार महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने परेड की सलामी ली। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिभा देवी पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रहीं और इन्होंने 2008 में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी ली। अगर हम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल था राष्ट्रपति के रूप में, वह 2007 से 2012 तक था और यह भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी और पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव भी प्राप्त है श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल को। 26 जनवरी 2016 में पहली बार विदेशी सैनिकों की टुकड़ी ने राजपथ परेड में भाग लिया था। यह जो टुकड़ी आप देख रहे हैं वह फ्रांस की सेना है, जिसने 2016 की गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया था। इसी समय फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलांदे ने मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर शामिल हुए थे। 26 जनवरी 2021 को राजपथ पर पहली बार लद्दाख की झांकी दिखाई गई। लद्दाख, जो कि आर्टिकल 370 की हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ था, उसी की झांकी पहली बार 2021 की गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल की गई। और 2021 में ही पहली बार महिला पायलट ने परेड में फ्लाई पास्ट का नेतृत्व किया। आप यहाँ देख सकते हैं, यह है स्वाति राठौर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्वाति राठौर, जिन्होंने राजपथ पर
पहली फ्लाइट पास्ट करने वाली महिला का दर्जा हासिल किया है। स्वाति राठौर का संबंध राजस्थान के नागौर जिले से है और इस बार 26 जनवरी 2022 को एयरफोर्स के फाइटर जेट ने अब तक का सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट किया और पहली बार राजपथ पर ड्रोन शो का आयोजन भी किया गया। पहली बार ड्रोन शो गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा रहा। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया का ऐसा करने वाला चौथा देश होगा जो बड़े पैमाने पर ड्रोन शो आयोजित करेगा। IIT दिल्ली के स्टार्टअप द्वारा इस ड्रोन शो को आयोजित किया जाएगा। ये है कुछ प्रमुख झलकियां गणतंत्र दिवस 2022 की। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।